हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट जो हमने लगाया था एमपी पुलिस का, उसको आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। उसका वॉच टाइम 50% से ऊपर है, मतलब जितने का वीडियो था 30 मिनट का वीडियो था, आप लोगों ने ऑन एन एवरेज 15 मिनट से ज़्यादा उस वीडियो को देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी अच्छा वॉच टाइम देंगे, मतलब अच्छे समय तक देखेंगे। देखिए, बेनिफिशियरी भी आपके लिए वही है कि आप सारे क्वेश्चंस को देखें। ऐसा नहीं कि शुरू में आसान क्वेश्चन देखा तो लगा यार ये तो मॉक टेस्ट ऐसे ही है, छोड़ के दूसरा कुछ देखने लगे, ठीक है, या कुछ और करने लगे। ऐसा नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्या है। ये सिंप्लीफिकेशन का है। मैंने शुरू में एक आसान क्वेश्चन रखा है, थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन का वो बन जाए। तो 8 क्यूब, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही करना होता है हमें। सबसे पहले हम एक आसान सा क्वेश्चन उठाते हैं ताकि थोड़ा सा एक हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और माइंड हमारा कैलकुलेशन मोड में आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऐसा डाला कि थोड़ा सा आप लोग का माइंड कैलकुलेशन के लिए खुल जाती है। कितना हो जाएगा? 8 का क्यूब 512 एक्स, 16 का क्यूब 196, 7 का क्यूब 343 और 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें x का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इकाई अंक क्या है 2 और यहाँ इकाई अंक कितना है 6, मतलब 12 में से 6 जाएंगे तो इकाई अंक कितना बनने वाला है 6। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। जब ये 6 यहाँ आएगा तो काय में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे इकाई का अंक 4 है और यहाँ से घटाना है, जिसमें इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। तो 14 में से 6 जाएंगे तो इकाई का अंक कितना बनेगा? 8। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा मेरा 208, ठीक है। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ही हम रखेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जब एक सकारात्मक पूर्णांक को p से विभाजित किया जाता है तो शेष 13 होता है। जब उसी पूर्णांक के 8 गुना को p से विभाजित किया जाता है तो शेष 9 होता है। p का न्यूनतम संभव मान क्या है, ठीक है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि शेष 13 और शेष 9 बचाना है। तो 9 और 13 से बड़े पूर्णांक ही मेरे आंसर हो सकते हैं, क्योंकि 9 शेष कब बचेगा? जब हम 9 से किसी बड़ी संख्या से भाग दें। और 13 शेष कब बचेगा? जब 13 से किसी बड़ी संख्या से भाग दें। तो हमारा जो आंसर है वो 13 से बड़ा होगा। तो पहला ऑप्शन कट गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2-3 ऑप्शन इकट्ठे कट जाते हैं, तो फिर हम डायरेक्ट उसको ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लेकिन अभी हमको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं हम कि संख्या को p से जब विभाजित कर रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है? 13 शेष बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर उस संख्या में से 13 को माइनस कर लें तो वो p से क्या होगा? विभाजित हो जाएगा। अब बोला है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब उसने बोला कि संख्या के 8 गुना को, मतलब इसी पूर्णांक के 8 गुना को। तो पूर्णांक क्या है? n-13। तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा? 8n-13 अट्ठे 104। इसको जब हम p से विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचता है? 9 शेष बचता है। देखिए ये 8n तो p से विभाजित होगा ही होगा, हमें केवल किसको देखना है? 104 को देखना। तो 104 को जब हम p से विभाजित करें तो शेष कितना बचना चाहिए? 9 बचना चाहिए। तो देखिए 9 शेष बचाने के लिए अब ऑप्शन में जाएं अगर हम, तो कितना बचता है हमारे पास? 19, है ना। 19 को चेक करें तो 19 पंजे 95 और बच जाएगा कितना? 9। तो 5 बार भाग गया, 19 पंजे 95, 5 बार भाग गया और 9 शेष बच गया। तो p का मान कितना आ गया है मेरा? 19 आ गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19, ठीक है। 5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि शेष हमें 9 और 13 बचाना है। तो 5 से भाग देंगे तो 9 की वजह कितना शेष बचेगा? 4। और जब 13 शेष होगा तो वहां पे कितना शेष बचेगा? 3। तो इसलिए p का मान 5 नहीं हो सकता है। p का मान कितना होगा? 19 होगा, क्योंकि 9 शेष बचाना था, तभी ये आंसर आ पाएगा, ठीक है। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड। चलिए एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन में है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। x क्यूब माइनस 27 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अपॉन में कितना है? x माइनस 3 और बराबर में कितना दिया है? 3/2, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर मुझे मिल रहा है, देखिए x स्क्वायर प्लस 4, है ना। और यहां पे क्या दिया है? x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूंगा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है ये,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ूंगा तो क्या टूटेगा, ये देखिए ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पूरे को मैं लिखूंगा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, क्योंकि यहां पर मुझे ये मिल रहा है x माइनस 3 डिवाइड में है, ऊपर जाएगा प्लस में होगा। तो यहां पर इसको देख के मैंने थोड़ा सा अनुमान लगाया था कि x माइनस 3 का स्क्वायर हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, और ये बनेगा 2ab। तो 2ab तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6x, और माइनस का होता है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू यहां पे देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और यहां पे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये है ए बी। तो ये क्या बनेगा, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना, 9 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 3 का स्क्वायर मतलब कितना, 9, और अपॉन में ये कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x प्लस 2। ठीक है, और ये आप डिवाइड में है तो कहां चला जाएगा, इनटू में। तो कितना हो जाएगा, ये x माइनस 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, और बराबर में कितना है, 3/2। ठीक है, अलजेब्रा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए x माइनस 3 से ये x माइनस 3 की एक पावर कट गई, और ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, x प्लस 3x प्लस 9 से x प्लस 3x प्लस 9 कट गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट गया। अब देखिए यहां पर देखिए ये क्या है, x प्लस 2, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसको मैं लिखूंगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, और अपॉन में कितना बचा था, x प्लस 2। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल x माइनस 2, और बराबर में कितना है, 3/2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 2। तो 2 दूनी 4 और 1 3, 7, 7/2, 7/2 मतलब कितना, 3.5। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3.5। ठीक है, तो इसमें देखना ये है हमें, मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, मैंने किस किस को क्या क्या लिखा है वो आपको क्लियर होना जरूरी है। x की पावर 4 माइनस 16 था, इसको मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 से ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को भी मैंने क्या लिखा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। तो ये x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कट गया था, क्या बचा था, x माइनस 2 मेरा बच गया था। अब देखिए यहां पर एक और चीज थी मेरे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब 27 था, उसको लिखा था मैंने 3 का क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये x प्लस 3x प्लस 9 x प्लस 3x प्लस 9 से कट गया था, और ये x माइनस 3 से कट गया था। ठीक है, तो ये वाला पूरा खत्म हो चुका था हमारा, और यहां पर देखिए हमारे पास नीचे क्या बचा था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर था ये, है ना, इसको मैंने क्या लिखा था, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कैसे आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कितना हो गया था ये, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको ऐसे लिखा था। ठीक है, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखना हो तो इसको हम गुणनखंड भी कर सकते हैं। जैसे कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 एकम 9 और 3 त्रिका 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, गुणनफल विधि से। तो x से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो फिर x माइनस 3 आ जाएगा, फिर x माइनस 3 इसमें से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 3। तो इस तरीके से गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। तो बेसिक चीजें हैं जो इस क्वेश्चन में यूज हुई थी, और x का मान कितना आ गया था मेरा, 3.5। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, 2-2 3-3 फॉर्मूले इसमें लगे हैं जो आपको पता होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो हिंदी में अलग था, इंग्लिश में अलग था, तो मैंने इसको दोनों को लिख दिया है। ठीक है,
पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक तरण ताल में 3 निकास नालियां हैं। यदि 2 नालियां ए एवं बी एक साथ कार्य करते हुए नली सी की अपेक्षा आधे समय में ही तल को खाली कर सकती हैं, ठीक है, मतलब ए और बी मिलकर सी के आधे समय में खाली कर सकते हैं। नली ए अकेले काम करते हुए नली बी की अपेक्षा आधे समय में खाली कर सकता है। दोनों मिलकर ताल को खाली करने में 6 घंटे 40 मिनट का समय लेते हैं। तो नली ए द्वारा ताल को खाली करने में कितना समय लगा, है ना। तो देखिए इसको अगर आप केवल हिंदी में पढ़ के करेंगे तो इसका आंसर 10 सही आ रहा है। और जहां मैंने आंसर की ली है जिस बच्चे की, उसने 10 ही टिक किया था और लेकिन उसको नंबर नहीं मिले, ठीक है, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने हिंदी में पढ़ के किया। तो देखिए हिंदी में उसने पढ़ के क्या किया है, 3 नालियां हैं, ए और बी एक साथ करते हुए नली सी की अपेक्षा आधे समय में भरते हैं। तो सी के अपेक्षा आधे समय में भरते हैं, मतलब काम करते होंगे 2 गुना। तो सी अगर 1 यूनिट करेगा तो ए और बी मिलकर कितनी यूनिट करेंगे, 2 यूनिट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बोला नली ए अकेले काम करते हुए नली बी की अपेक्षा आधा काम करते हैं, है ना, आधे समय में काम कर लेता है। जैसे बी अगर 1 यूनिट करता है तो ए कितनी करेगा, 2 यूनिट करेगा, ठीक है। अब देखिए ए और बी ने मिलकर कितनी किए हैं, 2। तो 3 पे वैल्यू कितनी हो गई है, 2। तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5। तो अगर हम तीनों का देखें तो ए करता है 2 यूनिट, बी करता है 1 यूनिट और सी करता है 1.5 यूनिट, ठीक है। अब बोला कि तीनों मिलकर, जबकि दोनों मिलकर, सॉरी, तो दोनों मिलकर 2 और 1 3, दोनों मिलकर अभी तक किसकी बात चल रही, नली ए बी की अपेक्षा काम करता है, दोनों मिलकर। तो हम दोनों तो ए और बी को ही समझेंगे ना। दोनों मिलकर खाली टैंक को 6 घंटे 40 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों मिलकर 6 घंटे 40 मिनट में भर सकते हैं, मतलब 3 यूनिट करते हैं और 6 घंटे और 40 मिनट। तो 40 मिनट मतलब कितना, 2/3 घंटा। तो 6 घंटे में पहले कितना कर देंगे, 18, और 2/3 घंटे में कितना कर देंगे, 2। 3 का 2/3, तो कितनी यूनिट कर देंगे, 2। तो यहाँ पे 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। अब बोला कि ए अकेला, तो ए अकेला कितनी करता है, 2। जब दोनों की बात चल रही है तो हम ए का ही लेंगे। तो 2 ए अकेला कितनी करता है, 20। तो समय कितना लग जाएगा, 10। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। लेकिन ये हिंदी में पढ़ने के अनुसार है। अगर आप इसको अंग्रेजी में पढ़ोगे तो अंग्रेजी में यहां तक तो ठीक था जब हमने टुगेदर वाली निकाली थी। अब जब आप इसको अंग्रेजी में पढ़ोगे तो बोला है यहां पर, कहां गया ये सेकेंड लास्ट, टुगेदर दे कैन टेक एम्प्टी द पूल, है ना। मतलब टुगेदर मतलब साथ में, तो तीनों मिलकर साथ में, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, कितना 4.5, ठीक है। और समय कितना लगता है, 6 घंटा 40 मिनट। तो 6 घंटे पूरे और 40 मिनट मतलब कितना, 2/3 घंटा, ठीक है। तो देखिए 4.5 यूनिट करते हैं तो 6 घंटे में कितनी हो जाएगी, 6 चौके 24 और 3 27 यूनिट, और 4.5 के हिसाब से 2/3, तो 4.5 इंटू 2/3, तो कितना हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे 15, 15 दूनी 30 और 10/10 मतलब 3 और, तो कितनी यूनिट हो जाएंगी, 30 यूनिट हो जाएंगी। और 30 यूनिट कौन करेगा, ए अकेला। तो ए अकेला मिलके कितने में करेगा, 30 यूनिट, 2 यूनिट करता है, 30 यूनिट करना है तो कितना समय लगेगा, 15। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 10 ना होके कितना है, 15 है। और कमीशन ने भी क्या दिया है, 15 ही दिया है। तो दोनों ने मिलकर नहीं है, वो दोनों नहीं है, वो क्या है, तीनों मिलकर है, तीनों मिलकर काम को करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, हिंदी वालों के साथ यहाँ पे बेईमानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 18 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक अपना यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। बोला है कि ए बी बराबर 14 है, बी सी बराबर 18 है, ठीक है, ए सी बराबर दिया है 16, ठीक है। तो इसको देखिए, एक तो बेसिक तरीका ये होता है कि हम सर्वांग समता लगा लें, क्योंकि ये त्रिभुज मतलब त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। और इसका जो विकर्ण होगा त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी, ये सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो सर्वांग समता लगाकर हम इसके आंसर निकालते हैं। उससे अच्छा तरीका ये है कि इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें फॉर्मूला एक होता है कि विकर्ण के वर्गों का योग, मतलब d1 प्लस d2 का स्क्वायर भुजाओं के वर्गों के योग का 2 गुना होता है, भुजाओं के वर्गों के योग का 2 गुना होता है। तो विकर्ण जैसे d1 में विकर्ण मान लेता हूं 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 256, प्लस d2 हमें दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, बराबर 2 इंटू भुजा कौन सी है, ये एक भुजा कितनी है, 14। देखिए दोनों भुजाएं समांतर और एक दूसरे के बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज में, है ना, आयत का टिल्ड रूप है ये। तो ए स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, प्लस
18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, ठीक है। तो यहाँ पे ये d2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 196 और ये कितना हो जाएगा 51 52, 520 का डबल, 520 का डबल कितना हो जाएगा 1040 माइनस ये कितना हो जाएगा 256। तो यहाँ पे d2 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम, हो जाएगा देखिए 10 में से 6 गए कितना बचा 4, और 13 में से 5 गए तो कितना बचा 8, और 9 में 784। तो 784 किसका वर्ग होता है 28 का वर्ग होता है। तो d2 का स्क्वायर बराबर 784, तो d2 बराबर कितना हो जाएगा 28। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 28, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये एक मिश्रण का क्वेश्चन है काफी अच्छा, उसके बाद एक ये नावर धारा का क्वेश्चन है, उसके बाद एक ये पाइप एंड टंकी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये SICI का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन काफी अच्छे आने वाले हैं, तो वीडियो को आपको छोड़ के अभी जाना नहीं है, आगे देखते रहना है। काफी अच्छा वीडियो है ये, है ना। काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। चलिए, एक हौज में 100 लीटर पानी रखा है, इसमें 10 लीटर पानी निकाल दिया जाता है और इसके स्थान पर सोडा मिलाया जाता है। एक बार और यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, मतलब 10 लीटर मिश्रण निकाल के 10 लीटर पानी मिला देंगे। फिर निकाली गई 20 लीटर घोल में उतना ही मात्रा में विस्की मिलाई जाती है, मतलब 20 लीटर मिश्रण निकालेंगे और 20 लीटर क्या डाल देंगे विस्की डाल देंगे। तो तैयार मिश्रण में सोडा, पानी और विस्की की कुल मात्रा कितनी है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे 100 लीटर है, 100 लीटर में पहले 10 लीटर हमने पानी निकाल लिया, तो 90 लीटर पानी बचा, और 90 लीटर बाकी 10 लीटर क्या डाल दिया सोडा। तो ये हो गया पानी और ये हो गया सोडा। अब बोला ये प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई, तो 10 लीटर जब हम इसमें से मिश्रण निकालेंगे तो वो इसी अनुपात में निकलेगा, 9 और 1 के अनुपात में। तो 9 और 1 10, 10 पे वैल्यू निकलेगी 10, तो 1 पे वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 लीटर क्या निकल जाएगा सोडा। तो यहाँ पे सोडा कितना बच जाएगा 9, और यहाँ पे 9 एक पे 1 है तो 9 पे वैल्यू कितनी होगी 9, तो 9 लीटर क्या निकल जाएगा पानी। तो कितना हो जाएगा 81। अब इसमें क्या करेंगे हम 10 लीटर क्या करेंगे पानी डाल देंगे। ये पहली बार डाला है और ये हम डाल रहे हैं दूसरी बार, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पानी कितना हो जाएगा 19, और सोडा कितना हो जाएगा 19 और पानी कितना हो जाएगा 81। ये 2 बार हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसमें से 20 लीटर क्या निकालेंगे मिश्रण को बाहर निकालेंगे। तो मिश्रण किस अनुपात में निकलेगा, वही 19 और 81 के अनुपात में निकलेगा। तो 19 81 कितना हो गया 100, और 100 पे वैल्यू कितनी हो गई है 20 जो निकाली गई मात्रा है। तो 1 पे वैल्यू हो जाएगी 1/5, मतलब 20/100 मतलब कितना 0.2, ठीक है। तो 19 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, 19 दूनी 38 कितना 3.8। तो सोडा कितना निकल जाएगा 3.8, तो 3.8 निकाल दो, तो 3.8 कितना हो जाएगा 16, और 15.2 यहां पर हमारा बचने वाला है क्या सोडा। 3 गया 16 और 8 और चले गए, ठीक है। और 81 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 पे वैल्यू हो जाएगी 81 दूनी 162, मतलब 16.2 क्या निकल जाएगा पानी निकल जाएगा। तो 16.2 तो 16.2 मतलब कितना 16 चला गया 65 है ना, और 0.2 और गया, तो मतलब 64.8 क्या बचा है यहाँ पे पानी बचा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मिलाएंगे 20 लीटर क्या मिला देंगे विस्की, 20 लीटर क्या मिला देंगे विस्की, ठीक है। ये हम इसको तीसरा हमारा मिश्रण हो गया। तो अभी हमारे पास पानी कितना बचा है 64.8, और सोडा कितना बचा है 15.2, और विस्की कितनी हो गई है 20, ठीक है। तो इनको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए दशमलव हटाओ और यहाँ पे 1 0 बढ़ा लो, तो हो गया। अब क्या करें, हम इसको 4 से काट दें। 4 से कितनी बार कटेगा ये 4 एकम 4, बचेगा कितना 2, 4 6 24 और 4 दूनी 8, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे 4 से कितनी बार कट जाएगा ये 4 3 12, बचेंगे 3, है ना। और ये 4 से कितनी बार कट जाएगा 50 बार। तो एक बार 2 से और काट देते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे इसको 19 बार, 2 से काटेंगे इसको 25 बार। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 81 19 और 25 किसका, अच्छा सोडा का पहले लिखा है, सोडा पानी और विस्की। तो सोडा का हो जाएगा 19, पानी का हो जाएगा 81 और विस्की का कितना हो जाएगा 25। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 19 81 और 25, ठीक है। तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, बस थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 घाट एक नदी के तट पर स्थित हैं। नदी की धारा के साथ एक घाट पर पहुंचकर एक मोटर बोट वापस पहले घाट की ओर धारा के विपरीत दिशा में लौटती है, जहां उसे प्रतिकूल प्रवाह की अपेक्षा अनुकूल प्रवाह में 2 घंटे 40 मिनट कम समय लगता है। स्थिर पानी में
वोट की गति 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नदी की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर इन दो घाटों के बीच की दूरी का पता लगाना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सा भाषा अजीब सी दी हुई थी जहां पे ये बनारक्षक के पेपर में जब ये आया था तो उसी भाषा का प्रयोग किया है मैंने, ताकि आप लोगों को आदत रहे कि क्वेश्चन केवल इतना है कि घाट में एक घाट से दूसरे घाट जा रहा है, एक बार जा रहा है प्रतिकूल और एक बार आ रहा है अनुकूल वापस। तो प्रतिकूल जाने और वापस आने में उसको जो समय लगा उनमें अंतर जो है वो 2 घंटे 40 मिनट का है। हमें मोटर बोट की गति दे रखी है 22.5 और नदी की गति दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों घाट के बीच की दूरी निकालना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए जब हम वो गति के साथ जाएगा, मतलब प्रवाह के साथ जाएगा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी 22.5 प्लस 9, और जब प्रवाह के विपरीत आएगा तब कितनी हो जाएगी 22.5 माइनस 9, है ना। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं हम। यहाँ कितना हो जाएगा 31.5, 22 में 31.5, है ना, और 22 में से 9 गए 13, तो कितना हो जाएगा ये 13.5। तो इसको देखिए 3 और 1 4 4 5 9, 3 और 1 4 5 9, तो 9 से कट जाएगा ये, 9 से काटो इसको, कितनी बार कटेगा ये, 9 तिया 27 बचेंगे 4, 9 पन्ना 45, 9 तिया 27 बचेंगे 4, 9 पन्ना 45, 9 एकम 9 बचेगा 4, 9 पन्ना 45, है ना। तो इसको काट दें हम 5 से 7 बार, 5 से 3 बार, तो क्या अनुपात बना स्पीड का 7:3। तो टाइम का कितना बन जाएगा 3:7। ठीक है, और समय कितना कम लगा है उसको 2 घंटा 40 मिनट। तो समय रेशियो में कितना कम लगा है 4, और समय लगा कितना कम है 2 घंटा 40 मिनट। 2 घंटा 40 मिनट मतलब 2 सही 2/3, तो 3 दूनी 6 और 1 6 और 2 8, तो 4 पे वैल्यू हो गई है 8/3। तो 4 से काट दो 2 बार, तो 3 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 घंटा। 3 पे वैल्यू कितनी हो गई 2 घंटा, और यहाँ पे समय कितना लगा है 3 रेशियो ही लगा है, मतलब ये वाला समय कितना है 2 घंटा है। कौन सा वाला, प्रवाह के साथ जाने वाला। तो 22 और 9 कितना, ये कितना हो गया था 31.5। तो 31.5 की स्पीड से 2 घंटे में 31 दूनी 62 और 1 63, कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा 63 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 63 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, बस भाषा समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 8 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, तथा पाइप सी और डी टैंक को क्रमशः 4 और 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि पाइप ए और बी को पहले 3/2 घंटों के लिए खोल दें तो एक साथ पाइप सी और डी द्वारा टैंक को खाली करने में लिया गया समय कितना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ही माइनर है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। तो करते हैं क्वेश्चन को। ए पे वैल्यू दे रखी है, सॉरी यहाँ पे देखिए, ए करता है कितने समय में 8 में, बी करता है कितने समय में 10 में, सी खाली करता है 4 में, और डी खाली करता है 6 में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, एलसीएम आ जाएगा 10 और 8 का 80, 80 80 80 और 6 का 120। ठीक है 120, तो 15 8 120, 10 से काटेंगे 12, 4 से काटेंगे 30 और 6 से काटेंगे 20। ठीक है, अब बोला कि यदि पहले पाइप ए और बी पहले 3/2 घंटों के लिए खोल दिए जाते हैं, तो देखिए 1 घंटे में ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं 27, तो 3/2 घंटे में कितना कर देंगे इंटू 3/2, तो कितनी यूनिट हो गई 81/2 यूनिट हो गई हैं, खोले जाते हैं। तो एक साथ पाइप सी और डी द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लिया जाएगा, ए और बी मिलके कितनी यूनिट करते हैं 50, है ना। तो खाली करने में कितना समय लगेगा बटे 50, तो इंटू कितना हो जाएगा 1/50, तो कितना हो जाएगा ये 81 के बटे में 100, 81 के बटे में 100 मतलब कितना 0.81 घंटा, 0.81 घंटा। और घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर लेंगे 60 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 8 6 48, है ना, और 6 मतलब 486, और 2 अंक बाद दशमलव, तो कितना 48.6 आएगा, सॉरी, है ना, कितना आएगा ये 48.6 आएगा। इसका मतलब ये है कि 48 मिनट, ये मिनट में कन्वर्ट कर दिया था, और 0.6 मिनट और, तो 48 मिनट तो पूरे हो गए। तो 48 मिनट वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा था, है ना। और 0.6 मिनट का मतलब क्या है, 0.6 का मिनट का मतलब ये है कि 6/10 मिनट, तो 6/10 मिनट, 1/10 मिनट मतलब कितना 6 सेकेंड, तो 6/10 मतलब कितना 36 सेकेंड, तो कितना समय लगने वाला है 48 मिनट 36 सेकेंड। वैसे भी 48 देख के हमें उसको बी को ही टिक कर देना था, लेकिन हमने पूरा कैलकुलेट करके बता दिया कैसे कैलकुलेट करना। तो थोड़ी माइनर कैलकुलेशन थी, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें डाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नितेश ने सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 15% प्रतिवर्ष की दर से
24,000 रुपए का निवेश किया। रवि ने साधारण ब्याज पर 18% की दर से बराबर राशि का निवेश किया। तो 3 साल बाद रवि नितेश को कितनी राशि कम मिली, है ना, रवि को नितेश से कितनी राशि कम मिली, ये हमसे पूछा है। तो पहले है हमारा 24,000 रुपए, कितने पर, 15%, समय 3 साल, और किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे। और एक और है हमारा 24,000 रुपए ही है, लेकिन ब्याज की दर कितनी, 18%, समय 3 साल, और ये काय पे दिया गया है, साधारण ब्याज पे दिया गया। तो इसमें बोला किसको कितना कम मिला है ये निकालना। तो ये वाला तो एसआई वाला तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। 18% वार्षिक, तो 3 साल के लिए 18 तिया 54%, तो 24,000 का 54%, तो 24,000 का 50% कितना हो जाएगा, 12,000, और 4% कितना हो जाएगा, 24 चौके 96, तो कितना हो जाएगा ये 12,960 रुपए हमारा एसआई आ गया है। तो मैं सीधे सीधे इसको लिख देता हूं कि हमारा एसआई जो आया है, एसआई पे जो गया है वो है 12,960। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सीआई कैलकुलेट करना है। मूलधन कितना है, 24,000, और समय कितना है, 3 साल, तो 1 साल के लिए 1, 2 साल के लिए डबल 2, 3 साल के लिए 2 का डबल 4। ठीक है, और ब्याज की दर कितनी है, 15%। तो पहले साल मुझे 15% मिलेगा, तो 15% कैलकुलेट करके यहां लिखेंगे। तो 24,000 का 15%, 10% कितना है, 2400, 5% कितना होगा, 1200, तो 15% कितना हो जाएगा, 3600। तो यहां लिख लेंगे हम 3600, यहां भी 3600, और यहां भी 3600। फिर 3600 का 15%, तो 3600 का 10% कितना हो जाएगा, 360, 5% कितना हो जाएगा, 180, तो कितना हो जाएगा ये 540। तो कितना हो जाएगा ये 540 भी यहाँ, 540 भी यहाँ, और 540 भी यहाँ। ठीक है, अब देखिए फिर 15% कैलकुलेट करके यहाँ लिखना है। तो देखिए 10% कितना है, 54, 5% कितना हो जाएगा, 27, तो 15% कितना हो जाएगा, 5% का 3 गुना, 27 का 3 गुना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 81। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो 3 3 6 3 9, 9,000 ये हो गए, और 1800 ये हो गए, मतलब 10,800 ये हो गए, और 3 5 5 10, और 3 1500, और 120 1620 ये हो गए, और प्लस 81 रुपए ये हो गए। ठीक है, तो 0 ये हो गया 1, ये हो गया 8 और 2 10 की सुन, हासिल का 1। ठीक है, फिर 6 8 14 और 1 15 के 5, हासिल का 1, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, और ये हो जाएगा कितना, 12,501। तो यहाँ पर हमें कितना मिला था, 12,960, और यहाँ पे मिला है मुझे 12,501। तो कितना हो गया, देखो 500 400, है ना, 459। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 459। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये सीआई कैलकुलेट करने का बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से आपको सीआई कैलकुलेट करना है। दिखने में कैलकुलेशन बड़ी दिख रही है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी तो फटाफट हम 10% 5% ऐसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 संख्याएं 13, 16 और 19 के अनुपात में है। उनका लघुत्तम समापवर्तक 39,520 रुपए है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए संख्याएं हैं, तो संख्या जैसे मान लेते हैं हम 13, और ये है 13x, 16x और 19x। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 13 × 16 × 19 × x, ये एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम दिया कितना है, 39,520। ठीक है, तो 13 से काट दें, 13 तिया 39, नहीं जा रहा 0, फिर 13 चौके 52 और 0, फिर 16 से काट दें, 16 एकम 16, बचेंगे 14, 16 9 144, और ये 0, फिर 19 से काट दें तो कितना बचेगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 10। मतलब 10 जो है इसका 130, 160 और 190। तो इनका एचसीएफ भी कितना होगा, 10 ही होगा, क्योंकि 10 तीनों में कॉमन है। उसके अलावा और कोई कॉमन निकल नहीं रहा, क्योंकि एक संख्या क्या है, 13 है। 16 और 19, यहाँ भी कितना है, 19 है। 19 भी नहीं टूटता, 13 भी नहीं टूटता, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक आदमी 9 रुपये 50 पैसे प्रति केजी की दर से 35 केजी चावल खरीदा, और 10 रुपये 50 पैसे प्रति केजी की दर से 30 केजी खरीदा। उन्होंने दोनों का मिश्रण किया, दोनों को मिश्रित किया, और लगभग 35% के लाभ बनाने के लिए उसने मिश्रण को किस मूल्य की दर से बेचना चाहिए। तो यहाँ पे लगभग बोला है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हमको वैसे करना पड़ेगा। देखिए, एक है 9.5 रुपये प्रति केजी, और एक है 10.5 रुपये प्रति केजी, है ना। तो मैं मान लूँ मन से कि इनका एवरेज है 10 रुपये प्रति केजी। ठीक है, इनका मिश्रण का मूल्य। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 0.5 की कमी है, कितने केजी पे, 35 केजी पे, और यहाँ पे 0.5 की अधिकता है, कितने केजी पे, 30 केजी पे। तो कुल मिला के 0.5 की कमी है, कितने केजी पे, 5 केजी पे। तो कितना है, 2.5 की कमी है टोटल, जो मन से मैंने इनका मिश्रण का मूल्य माना हूँ उसमें। और टोटल है कितने केजी, 65 केजी हैं। ठीक है, 30 केजी 35 केजी ये वाले,
और 30 केजी ये वाले, तो टोटल कितने हैं, 65 केजी हैं। तो ये 2.5 की जो कमी एडजस्ट होगी वो कितने केजी में एडजस्ट होगी, 65 केजी में एडजस्ट होगी। तो यहाँ पे दशमलव लगा लेते हैं, यहाँ पे 0, तो 25 से कम 25, 25 से काटो 25 दूनी 50, बचा कितना 15, 25 दूनी 50, बचा 15, 25 सिंह 150, तो 1/26 और 1/26 मतलब लगभग 1/25, तो हम इसको 0.4 ले लेते हैं ना, तो हमारा एवरेज जो है वो कितना है 10.4 है, ठीक है 0.04 मतलब कितना हो जाएगा एवरेज हमारा 10.04 है। अब हमें इसको बेचना कितने पे है, 35% के लाभ पे, तो हम इसको लगभग बोला है तो इसको मैं 10 मान लूँ, है ना, और 10 का 35%, 10% 1 है ना, तो 30% कितना हो जाएगा 3, और 5% कितना हो जाएगा पॉइंट, तो कितना 13.5, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरा 13.5, ठीक है। इस तरीके से करना। दूसरा मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को मैं देखते ही इसका आंसर दे सकता था। कैसे, हमें 35% के लाभ पर बेचना है, ठीक है, 35% के लाभ पर बेचना है, मतलब संख्या 135 से टूटने वाली बनेगी, तो 135 में नहीं टूटेगा, 13 भी नहीं टूटेगा, 12 भी नहीं टूटेगा, क्या टूटेगा केवल 13.5 ही उसका 10 गुना बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देख के ही दिया जा सकता था क्योंकि ऑप्शन ऐसे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमारा घातांक करनी का 6 की घात 4 डिवाइडेड बाय 36 की घात 3 इंटू 216 बराबर 6 की घात क्वेश्चन मार्क -5। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालना, तो इसको सबको x के रूप 6 के रूप में लिख लें। 6 की घात 4 के बटे में ये कितना हो जाएगा 6 की घात 2 की घात 3, मतलब कितना हो जाएगा 6 की घात 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 की घात 3, तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी 6 की घात 7, 6 की घात 7 बटे में है 6 की घात 4, सॉरी ये 6 की घात 6 था, ठीक है मैंने 4 लिख दिया, 6 की घात 6 था, तो 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6 की घात 1, और बराबर में कितना दिया है 6 की घात x -5, तो कितने में से 5 जाए कि 1 बचे, तो 6 में से 5 जाएगा तब 1 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, करेक्ट आंसर हो गया 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट के बाद 612 रुपए में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपए, तो x का मान क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एमआरपी हमें दे रखी है कितनी है 960 है, ठीक है। इसमें सबसे पहले 25% की छूट दे दो, तो 25% की छूट देना मतलब कितना 1/4, 24 चौके 96, तो 240 की यहाँ पे हम क्या दे दे छूट, तो कितना बचेगा 720, है ना, 24 तिया 72, 3/4 बचेगा, 1/4 की छूट दे दी है, तो ठीक है। उसके बाद बोला x% की एक छूट और दी जाती है और कीमत कहाँ पहुंच जाती है हमारी 612 में, ठीक है। तो कितने की छूट और देगा, ये देखिए 612, 8 जोड़ोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे 620, और 100 और जोड़ दोगे तो पहुंच जाओगे 720 में। तो हमें दी गई छूट कितनी है 108 की, कितने पे 720 पे इंटू 100, तो ये 0 से 0 काट दिए, 12 छिंग 72, 12 9 108, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 से काटेंगे इसको 5 बार और 3 5 15, तो कितने % की छूट है 15% की छूट और है, सी ऑप्शन में 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयत का परिमाप 46 मीटर है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना से 5 मीटर कम है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो एक आयत का परिमाप दे रखा है हमें 46 और आयत की लंबाई चौड़ाई के 3 गुना से 5 मीटर कम है, आयत की लंबाई चौड़ाई के 3 गुना से 5 कम है, ठीक है। तो अब इसका परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, तो चारों भुजाओं को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3x प्लस मतलब 4x - 5 x, 5x - 5, और ये हो जाएगा 8x - 10, और बराबर में कितना हो जाएगा 46, या फिर 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x और -5, और ये कितना हो जाएगा, इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 23, तो बराबर में कितना हो जाएगा 23, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो x बराबर 7 आ गया, हमसे क्या पूछा आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो चौड़ाई कितनी आ गई है 7, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक संख्या दे रखी है, कितने टाइम 1 है 1 2 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम हमारा 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 12 टाइम 1 लिखे होने का मतलब ये है कि संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि अंकों का योग क्या होना चाहिए 9, यहाँ अंकों का योग कितना हो रहा है 12, तो 9 वाले ऑप्शन तो मेरे सारे
कट गए। उसके बाद 5 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 5 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो क्या बचा? केवल बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। से विभाजित अगर आपको चेक करना हो तो ये क्या करते हैं हम, अल्टरनेट नंबर जोड़ते जाते हैं और उनका अंतर लेते थे। या तो 11 से विभाजित होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो ये 2 3 4 5 6 कितना हो गया? 6। फिर ऐसे ही 2 3 4 5 6 तो कितना हो गया? 6। 6 में से 6 गया 0। तो संख्या 11 से विभाजित है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस आपको नियम पता होना चाहिए और आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। 441 का 21%, है ना, और डिवाइडेड बाय 2.1 मतलब इंटू 1/2.1, ठीक है, प्लस 169 का 13%, तो 169 का 13% डिवाइडेड बाय 13 मतलब इंटू में 1/13, ठीक है। तो इसको हटाए यहाँ और यहाँ लगा लें 0, तो 21 से 21 कट गया, ये 10 से ये 10 कट गया, तो कितना हो गया? ये 44.1 प्लस 44.1 से ज़्यादा 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये 13 से 13 कट गया और ये कितना हो जाएगा? 2 अंक के बाद दशमलव 1.69, तो 44 और 1 45, 45.79 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, 44 और 1 45, 45.79 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए का 60% बी और सी के योग से 45% कम है, बी का 20% सी के 25% के बराबर है, ए सी से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए का 60% बी और सी के योग से 45% कम है, मतलब कितना है? 45% कम मतलब कितना है? 55% है। तो ए का 60% बराबर बी प्लस सी का कितना? 55%। और हमसे ये बोला है कि बी का 20% सी के 25% के बराबर है, तो बी का 20% बराबर सी का 25%। तो यहाँ से बी और देखो परसेंटेज से परसेंटेज कर गया, 5 चौके 20, 55 25, है ना। तो बी के बटे में सी बराबर कितना हो जाएगा? 5 के बटे में 4। तो बी और सी का अनुपात कितना हो गया? 5 और 4, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई? बी और सी का अनुपात आ गया है, बी और सी का अनुपात आ गया है 5 और 4। तो मैं बी की जगह रख लेता हूँ 50 और सी की जगह रख लेता हूँ 40। तो कितना हो जाएगा? 90 का 55%। तो 90 का 55% कितना हो जाएगा? 90 का 55% हो जाएगा ना, 90 का 55% कितना हो जाएगा? 90 का 50% हो गया 45 और 5% कितना हो जाएगा? 4.5। तो कितना हो जाएगा ये? 49.5। तो ये किसका 60% है? 60% बराबर 49.5, ए का 60% बराबर 49.5। तो 60 पे वैल्यू है 49.5, तो 3 से भाग दे के 5 का गुणा कर लें, 3 से भाग देंगे 20 और 5 का गुणा हो जाएगा तो 100। ये दशमलव हटा के यहाँ 0, 5 6 का 30, 6 से काटो, 6 8 48, बचेगा कितना? 1, 6 दूनी 12, बचेगा 3, 6 पंजे 30, कितना? 82.5, है ना। तो ए का मान आ गया है 82.5 और सी का मान हमने कितना लिया था? 40, है ना। तो सी का मान कितना लिया था? 40। तो ये कितना अधिक है? इससे पूछा ना कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है? 42.5। कितने से? सी से बोला था 40 से इंटू 100। तो ये दशमलव हटा के यहाँ 0 कर लो और ये इसको काट दो 4 बार, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, नहीं जा रहा 0, 4 6 24 दशमलव, है ना, बचेगा 1 फिर नहीं जा रहा, तो मतलब कितना? 106.25 के समथिंग आएगा। तो लगभग में पूछा था, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 106, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक साइकिल 18% की हानि पर बेची गई, यदि इसे 990 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता, है ना। तो और 10% लाभ कमाने के लिए साइकिल को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? क्वेश्चन यही था हमारा। देखिए कीमत होती है जब वो जो कॉस्ट प्राइस होती है वो होती है 100%। 18% की हानि, 18% की हानि मतलब हम कहाँ जाएंगे? 18% कम में बेचेंगे और कितने का लाभ? 15% का लाभ, मतलब हम कितने पे बेचेंगे? 15% ज़्यादा में बेचेंगे, तब ये वाला मूल्य आएगा। और इन दोनों मूल्यों के बीच में अंतर कितने का है? 990 रुपये का। इस मूल्य में ना बेचकर इस मूल्य में बेचो तो 990 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता है, ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला। और परसेंटेज में कितना हो रहा है? 18 और 15 33। तो 33% पे वैल्यू कितनी है? 990। तो 33 दिया 1 पे 30, तो 100 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। मतलब वस्तु कितने की है? 3000 की है। 10% लाभ, 300 का लाभ, तो कितने पे बेच देंगे?
3300 रुपये में। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3300। सिंपल सा क्वेश्चन है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो उसकी 100 उसकी आय थी, जिसमें से वो 15 बचाती थी, मतलब खर्च कितना करती थी 85 करती थी। यदि उसका व्यय 20% बढ़ा तो व्यय 20%, 10% कितना है 8.5, तो 20% कितना हो जाएगा 17 बढ़ेगा तो व्यय कितना हो जाएगा 102। और उसकी बचत कितनी हुई 60% बढ़ गई, तो इसका 10% कितना है 1.5, 15 छिक्का 90, 9 और बढ़ जाएगी, मतलब बचत कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। देखिए तो खर्च कितना करती है वो 102 और बचत कितनी करती है 124, तो उसकी आय कितनी होगी 126। तो पहले आय कितनी थी 100, अब कितनी हो गई है 26, तो कितने परसेंट बढ़ गई है 26% बढ़ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी समय को पूरा करने में लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है। एक साथ काम करने में वे 17.5 घंटे में कार्य पूरा कर सकते हैं। 50% कार्य करने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसको ऑप्शन से करके बता देता हूं, बाकी आप लोग बेसिक से आप खुद कर लेना। ऑप्शन से कैसे करेंगे, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग नहीं काम करता। जैसे 50% काम करने में बी को कितने घंटे लगेंगे, है ना। तो इसको जैसे मैं 21 से चेक करूं तो 50% करने में 21 लग रहा है, मतलब पूरा काम करने में कितने लगेंगे 42। और बी जो है वो ए जो है वो इससे 12 दिन कम लेता है, मतलब कितना समय लेता है 30। तो ए लेता है 30 और बी लेता है 42। तो इनका एलसीएम आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15 21, है ना। मतलब ये कट जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा ये 5 बार और ये 6 से कटेगा कितनी बार 7 बार और ये 6, इसका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 5 छक्का 30, ये करेगा 7 यूनिट और हाँ, तो ये 6 7 42 को काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये करेगा 5 यूनिट। ठीक है, अब दोनों कुल काम कितना है 5 × 7 × 6 और दोनों मिलकर कितना करते हैं 7 और 5 12। तो 2 से काटेंगे 6 से काटेंगे इसको 2 बार, 5 7 35, 35 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 17.5। तो इस तरीके से हम इसको ऑप्शन से चेक करके भी कर सकते थे। ठीक है, ये था हमारा आज का सेशन। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।